अरुण अरुण एक काम कर, यहाँ से उठ और अंदर चला जा। अरे भैया मैं अंदर क्यों जाऊं? हानि आने वाली है मुझसे मिलने। अरे मुझे पता है मिलने आने वाली है वो तुझसे। मेरी बात तो मान, तू अंदर चला जा और वहां से खड़े होकर सब कुछ देखियो। जा जल्दी। अरे भैया क्या हुआ, मुझे कुछ बताओगे भी? अरे सब कुछ बता दूंगा, सवाल जवाब मत क्या कर, इतना जितना कहा तुझसे उतना कर। उठ जल्दी। अरे ज्यादा सोच मत, जा अंदर जा जा। और सुन, जब तक मैं ना बोलूं ना बाहर मत आइयो। अरुण कहाँ हो तुम? मैं आ गई। अरे ये कौन है जो सोफे पे लेटा हुआ है? हाँ याद आया, अरुण ने बताया था मुझे कि उसने फुल टाइम नौकर लगाया हुआ है घर में। लगता है ये वही नौकर है, लेकिन देखो तो इसकी इतनी हिम्मत कि ये सोफे पे लेटा हुआ है। अबे ओ हेलो उठ। इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि तू इतने महंगे सोफे पे लेटेगा? नौकर कहीं के, अपनी औकात भूल गया? चल खड़ा हो। कौन हो आप? मैं कौन हूँ? मैं तेरे साहब की होने वाली बीवी हूँ। इसका मतलब इस घर की मालकिन। और तू मालकिन के सामने ऐसे सोफे पड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरा काम है किचन में जाके बर्तन धोने का, और तू यहाँ पे आराम फरमा रहा है। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, अब फटाफट से ना यहाँ से उठ जा और किचन में जा और वहां पर चटाई बिछा कर सो, समझा? मैं चटाई बिछा के क्यों सोऊंगा? इतना बड़ा घर है हमारा, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। क्यों सोएगा तू? ओ अच्छा, अब समझी मैं। अब यहाँ के नौकर भी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। तुझे तो तेरी औकात मैं बताती हूँ। जब अरुण आएंगे ना घर में, तब उनको बता के ना तुझे काम से निकलवाती हूँ मैं। चल अब एक काम कर, फटाफट से उठ और जाकर मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। बहुत गर्मी हो रही है, प्यास लगी है मुझे। अरे शक्ल क्या देख रहा है, समझ नहीं आ रहा तुझे? उठ जल्दी लेकर आ, वरना थप्पड़ मारूंगी खींच के। बेवकूफ कहीं का। वो वाला सोफा तो गंदा कर दिया, इस पर ही बैठ जाती हूँ। रुक एक मिनट, तू किससे पूछ के यहाँ सोफे बैठ रहा है? हाँ, दिमाग खराब हो चुका है तेरा? तुझे भी बताया ना मैंने कि तेरी औकात ना किचन में चटाई बिछा के सोने की है, ना कि सोफे के ऊपर बैठने की। और वैसे भी मेरी बहुत जल्दी ना अरुण से शादी होने वाली है। अभी तो अरुण के राज में जो करना है कर ले, और जैसे ही मेरी शादी होगी अरुण से और घर में आ जाऊंगी ना मैं दुल्हन बन के, उसके बाद ना सबसे पहले तेरा पत्ता साफ करूंगी, तुझे निकलवाऊंगी मैं काम से। क्यों? काम पे से क्यों निकलवाओगी तुम? क्या गलती है हमारी? यही कि हम गरीब है? हाँ बिल्कुल, तू गरीब है और मुझे गरीबों से ना सख्त एलर्जी है, क्योंकि मैं ना दोस्ती और शादी सिर्फ अमीरों से करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम अरुण से शादी कर रही हो तो उसके पैसों को देखकर शादी कर रही हो? ऑफ कोर्स पैसा। अब देखना, अरुण के पास इतना सारा पैसा है, इतना मस्त घर है उसका। अब पैसा तभी तुम उससे शादी कर रही हो ना, अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। अब देख तू खुद को ही, तू कितना गरीब है, पैसे तो है ही नहीं तेरे पास, तभी तो मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ। अभी तेरे पास पैसा होता तो तुझसे भी इज्जत से बात करती मैं। तो समझ रहा है ना पैसा कितना मैटर करता है? सही बात है, बिल्कुल। पैसे वालों की इज्जत तो है, पर मैडम एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो, प्यार करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि दिल की जरूरत पड़ती है। अबे ओ, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, ठीक है ना? वरना 2 मिनट लगेंगे नौकरी से निकलवाने में। आ गई समझ में ना? वैसे तो शक्ल से बहुत ज्यादा गरीब लग रहा है, ऐसा लगता है कि तुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। चल कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ले चल मेरे पैर दबा। तू पैर दबाएगा ना तो बदले में मैं तुझे 200 रुपए दूंगी। अब देख 200 रुपए तो बहुत होते हैं ना तुम लोगों के लिए, 200 में तो बहुत कुछ आ जाता है। चल दबा, अगर पैसे कमाने हैं तो। कैसी बात कर रही हो मैडम आप ये? मैं पैर क्यों दबाऊंगा? क्यों नहीं दबाएगा तू पैर? दिमाग खराब हो गया तेरा? चल फटाफट से पैर दबा मेरे। दबा रहा है नहीं दबा रहा? जानता है मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। चल दबा जल्दी पैर। देखा ना तूने, पैसों में कितनी ज्यादा पावर होती है। पैर तो दबाने पड़ जाते हैं। अब चल जल्दी जल्दी पैर दबा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हाथों में जान नहीं है क्या? खाता नहीं है क्या तू? अरे इतना सांड जैसा हो रहा है खा खा के। मेरे होने वाले पति का खाना राशन ऐसी फ्री में खर्च कर रहा है, हाथों में जान नहीं है तेरे? जल्दी से पैर दबा। हनी, अरुण तुम घर पर ही थे? और तू साथ में क्या बैठा? खड़ा हो। अरुण आओ ना, बैठो। क्या कर रही हो तुम? ये कर क्या रही हो ये? अरुण, ये जो तुम्हारा नौकर है ना, ये बहुत ज्यादा बदतमीज है। बस
इसे सबक सिखा रही थी कि अमीर लोगों के सामने कैसे रहा जाता है। अपनी औकात भूल गया था ये। तुम्हें पता है, तुम कमरे में थे ना, तो यहाँ पे सोफे पे लेटा हुआ था ये। तो बस इस नौकर को ना इसकी औकात दिखा रही थी, अपने पैर दबाकर। बताओ कुछ गलत किया क्या मैंने? नौकर? हाँ हाँ नौकर, तुम्हारा नौकर ही तो है ये। हनी, जिन्हें तुम इस घर का नौकर समझ रही हो ना, मेरे बड़े भैया हैं ये। What? कि क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम इस घर में अकेले रहते हो, वो भी अपने इस नौकर के साथ। तो ये तुम्हारे बड़े भैया कहाँ से हो सकते हैं? और वैसे भी इनका हुलिया तो देखो एक बार, ये देखने में कहीं से नहीं लग रहा है कि तुम्हारे भाई हो सकते। तुम इतने अमीर हो, इतने पैसे वाले हो, और ये इन्होंने ये क्या गमछा बांध रखा है, इतने गंदे से कपड़े पहने हुए। कोई नहीं कह सकता ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। बकवास बंद करो अपनी। मेरा नौकर पिछले 1 हफ्ते से अपने घर गया हुआ है, और भैया आज सुबह ही आए हैं गाँव से। भैया को मैंने तुम्हारे और अपने बारे में बताया। भैया ने मुझे थोड़ी देर पहले ही उस कमरे में छुपा दिया, और मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी सारी सच्चाई सुनी। हनी, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी बदतमीज लड़की हो जो सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो। हनी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार करा था। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। तुम खुद सोचो ना, अगर पता होता तो इनसे इतनी बदतमीजी करती मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो ना तो मैं भैया से माफी मांग लेती हूँ। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप अरुण के भैया हैं। आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर बताते तो मैं ऐसे कभी बोलती आपसे। बस, सफाई देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरुण, तू बहुत तारीफ कर रहा था ना इसकी। क्या कह रहा था? लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, जीवन भर साथ देगी। अब सुन लिया ना तूने अपने कानों से सब कुछ। इसीलिए मैंने तुझे यहां से उठाकर अंदर छुपने को बोला, ताकि इसका सारा सच तेरे सामने आ जाए। अरुण, आजकल की लड़कियां है ना, बड़ी बेकार आ रही हैं। शादी करती हैं लड़कों से सिर्फ पैसों की वजह से, और बाद में छोड़कर चली जाती हैं या फिर धोखा दे देती हैं। तूने न्यूज नहीं पढ़ी क्या? कितनी खबरें चल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई पत्नी अपने पति को मार डालती है। इसीलिए तेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे छोटा सा टेस्ट लेना पड़ा, और देखो ये भी बाकी लड़कियों की तरह ही तो निकली। इसलिए मेरे भाई, शादी जीवन का बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए सोच समझकर अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। अरुण, मैं तो इस शादी के खिलाफ हूं, बाकी तेरी मर्जी है। इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, अगर तू फिर भी इस लड़की से शादी करना चाहता है तो मर्जी तेरी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भैया आप एक कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं इसकी सच्चाई ना जानता तो मैं एक बार को आपसे जिद कर सकता था, पर इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद तो कोई पागल लड़का ही होगा इस दुनिया में जो इससे शादी करना चाहेगा। आप चिंता मत करो भैया, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। और तुम खड़े खड़े मेरी शकल मत देखो, दफा हो यहां से। लेकिन अरुण। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा, और ना ही मुझे कॉल या मैसेज करने की जरूरत है। जाओ यहां से। अरुण, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कराऊंगा, जो हमारे घर में आकर घर को स्वर्ग बनाए, ना कि नरक। तो परेशान मत हो। जी भैया, जैसा आप चाहें।